बांग्लादेश में अब तारिक सरकार की हुकूमत होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बना ली है। दिवंगत पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान पर उसी मुल्क के मुखिया होंगे जिस बांग्लादेश से उन्हें 17 साल तक निर्वासित रहना पड़ा। वहाँ का शासन उनके हाथों में होगा। तो आपको तारिक रहमान का संक्षेप परिचय भी दिए देते। रहमान को बांग्लादेश की राजनीति में तारिक जिया के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन और राजनीतिक पहचान काफ़ी हद तक उनके पारिवारिक नाम से जुड़ी रही है। उनकी पहली पहचान यही है कि जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। उनका जन्म 1967 में उस समय हुआ था जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, यानी तब वो मौजूदा पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 1971 के मुक्ति संग्राम यानी बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान तारिक महज 4 साल के थे। उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में भी रखा गया था। इसी वजह से उनकी पार्टी बीएनपी उन्हें युद्ध के सबसे कम उम्र के बंदियों में शामिल बताकर सम्मानित करती है। बीएनपी के अनुसार 23 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में आने से पहले तारिक रहमान ने ढाका यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई कुछ समय तक की थी। इसके बाद उन्होंने सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ आंदोलन के दौरान बीएनपी का दामन थामा। 2007 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस दौरान उन्होंने जेल में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी रिहाई राजनीति से दूर रहने की शर्त पर हुई थी और उसी वर्ष रिहा होने के बाद वे इलाज के लिए 2008 में लंदन गए और फिर बांग्लादेश कभी नहीं आए। 2018 में 2004 वाले शेख हसीना की रैली पर हुए हमले की साजिश के मामले में तारिक रहमान को उनकी अनुपस्थिति में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बीएनपी का कहना था कि यह सब जिया परिवार को स्थायी रूप से राजनीति से बाहर करने की कोशिश है। ब्रिटेन में रहते हुए तारिक रहमान अपनी पत्नी, जो पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, और अपनी बेटी के साथ जीवन बिता रहे थे। शेख हसीना के सत्ता से हटने और मां की तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। मां खालिदा की मौत के बाद उन्हें बीएनपी चीफ बनाया गया और इस भूमिका में उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर ली। यह जीत उनके अकेले की नहीं है, उस पारिवारिक विरासत की है जिसे वो अपने कंधे पर लेकर घूमते हैं।